आज पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक विशाल रैली निकाली गई। ये रैली एस्प्लैनेड के स्टेटमेंट हाउस से खाद्य भवन तक पहुंची, जहां अल्पसंख्यक आयोग है। रैली को अल्पसंख्यक आयोग से थोड़ी ही दूर पर प्रशासन की तरफ से रोक दिया गया, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गुस्सा देखा गया और इसी गुस्से में समर्थकों द्वारा पुलिस बैरिकेटर को तोड़ने की कोशिश भी की गई। आपको बता दें कि आज अल्पसंख्यक दिवस है और इसी वजह से ये रैली निकाली गई, जिसमें अल्पसंख्यकों के हक की बात की गई। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मांग है कि पश्चिम बंगाल वक्फ बोर्ड मामले की सीबीआई जांच हो। हमारे राज्य में इमाम और मुअज्जम भट्ट में 7,000 तक की बढ़ोतरी, उर्दू भाषा को दूसरी भाषा का दर्जा दिया जाए और भी अन्य कई मुद्दों को लेकर आज ये रैली निकाली गई। आपको बता दें कि अल्पसंख्यक आयोग में 5 लोगों की प्रतिनिधि मंडल टीम के द्वारा प्रतिनियुक्ति भी सबमिट की गई। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कांग्रेस की तरफ से ये जो रैली है, आज खाद्य भवन जो घेराव है, ये एक ही मकसद है कि हमारा जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का जो जितना वादा किया गया था इस तृणमूल कांग्रेस की सरकार की तरफ से, वो एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है। हमारा जब इलेक्शन का समय आता है तब वोट बैंक ये माइनॉरिटी से सब बड़े बड़े तृणमूल कांग्रेस के और सब बड़े बड़े लीडर जो है अलग अलग पार्टी से आते हैं माइनॉरिटी के पास, मुसलमानों के पास। मगर जब एक बार इलेक्शन ख़त्म हो जाता है, वोट ख़त्म हो जाता है, उसके बाद ना उन लोगों का कोई आता रहता है ना कोई पता रहता है। तो इसलिए हम लोग ये आंदोलन आज किए हैं। हम लोग आज खाद्य भवन घेराव करेंगे और हमारा जो जस्टिस है, हमारा जो मांगना है वो आज हम लोग मांगेंगे। माइनॉरिटी जो कमीशन है उनके तरफ से हम लोग को आज घेराव करना है और हम लोग को हमारा जो इनजस्टिस इतना साल से हो रहा है और उसके लिए हम लोग ये आज ये मिছিল किए हैं। और एक चीज़ मैं हमारे आवाम को बोलना चाहता हूँ, हमारे मुसलमान भाइयों, हमारे माइनॉरिटी जितने भी है, जिसमें क्रिश्चियन आते हैं, मुसलमान आते हैं, सिख आते हैं, जैन आते हैं, कि अभी वक्त है हम लोग अपना आँख खोलें और देखें कि क्या सच है क्या झूठ है। हमें जितने भी अलग अलग राजनीति जितने भी दल हैं, टीएमसी बोलिए, बीजेपी बोलिए, इन लोग बहुत हमें बहुत घुमाया है, बहुत हमें गधा बनाया है। हम ये बोलना चाहते हैं अब और ये नहीं चलेगा। आवाम को जागना पड़ेगा, आवाम को आवाज़ उठाना पड़ेगा और एक ही स्लोगन होगा कि माइनॉरिटी का हक चाहिए। माइनॉरिटी का यही डिमांड है कि हम लोग का हक दो, हम लोग का जस्टिस दो। देखिए, ये तो जब तृणमूल कांग्रेस का सरकार जब भी बोलते हैं कि माइनॉरिटी के डिपार्टमेंट की तरफ से, जो थोड़े दिन आगे जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने जो नेताजी इंडोर स्टेडियम में जो हमारे इमाम साहब लोग का जो भाटा दिया, उसमें वही मीटिंग में वही नेताजी इंडोर स्टेडियम में काफ़ी इमाम साहब वहाँ से उठ के चले गए, क्योंकि ये मैंने एक जस्ट आई वॉश था, ये मैं बोलना चाहता हूँ। तो ये आई वॉश ना करें, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उनसे और उनके जितने भी कैबिनेट नेता हैं कि और माइनॉरिटी लोग को आई वॉश नहीं करें और उनका जो हक है वो हक उन्हें दे, क्योंकि हमें हमेशा यूज़ किया जाता है, ये हमेशा मानता हूँ मैं। माइनॉरिटी लोग को यूज़ किया जाता है और यूज़ ना करे। हमारा हक हमें चाहिए और ये आंदोलन जब तक चलेगा जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा। देखिए, हम पश्चिम बंगाल के अवाम, हमारे भाई, हमारे बुज़ुर्गों को, उन लोग समझदार हैं, एडुकेटेड हैं, तो उन लोग को यही बोलना चाहता हूँ कि अभी वक्त है, लोकसभा इलेक्शन भी सामने है, तो ये जो शासक दल हैं ये बहुत कुछ ट्राई करेंगे, बहुत कुछ करने का कोशिश करेंगे, मगर जो एजेंडा है, जो मुद्दा है, जो मुसलमान का जो बैकवर्ड वो दिन ब दिन जा रहे हैं, वो लोग नहीं देख रहे हैं। तो मैं उनसे विनती करता हूँ, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जी को, कि मुसलमान लोग को तजब्बुर दे, उन्हें गौर फरमाएं और उन्हें जो हक उनको मिलना है, जो इलेक्शन के आगे जो वादा करते हैं और इलेक्शन के बाद भूल जाते हैं, वो वादा में अटल रहें। देखिए, जो 2011 में सत्ता परिवर्तन होने से पहले जो वादा किया गया था कि 10,000 मदरसों का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, वो अगर सरकार चेंज होती है तो नहीं हुआ। वादा इन्होंने किया था
कि सीबीआई इंक्वायरी होगा, वक्फ बोर्ड में जितने भी घोटाले हुए हैं वो अभी तक नहीं हुआ। आज भी कब्रिस्तान और मस्जिद को बेच दिया जा रहा है। दूसरा चीज़ है कि उन्होंने कहा था कि 2011 से पहले उन्होंने कहा था कि जहां जो भी ज़िले में 10% से ज़्यादा मुसलमान उर्दू भाषा भाषी रहते हैं वहाँ उर्दू को सेकंड लैंग्वेज दिया जाएगा, वो नहीं हुआ। और हमारा एक दावी और है, वो ये है कि मुअज्जिम को 5,000 रुपया और इमाम को 7,000 रुपया भत्ता दिया जाए। तो एक मंच बना दिया है, एक जैसे वहाँ पर थिएटर में प्रोग्राम होता है उसी तरह से जिस तरह से सिनेमा दिखाया जाता है, शायर की 100 साल। अरे आप किया बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे उर्दू बोलने वाले को क्या फ़ायदा है? उससे उर्दू को ख़त्म किया जा रहा है, उनकी तहजीब को ख़त्म किया जा रहा है। चंद लोग बैठ के वहाँ लुटेरे बैठे हुए हैं, एक मुशायरा के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च कर दिया जाता है। इससे उर्दू को क्या फ़ायदा मिलने वाला है? उर्दू बोलने वाले को क्या फ़ायदा मिलने वाला है? प्रोग्राम नहीं है, ये करप्शन है। प्रोग्राम के नाम पर पैसा इन लोग लूट कर खा रहे हैं, उससे उर्दू को फ़रोग़ के लिए कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसके बाद मैं उर्दू एकेडमी का घेराव करने वाला हूँ। मैं इन्होंने डर की राजनीति की है, दो ही पार्टी तो डर की राजनीति करते हैं, एक भाजपा और एक तृणमूल कांग्रेस। ये लोग दिखाते हैं कि हम मुसलमान दोस्त, मुसलमानों की हिमायती पार्टी है, भाजपा दिखाती है मुसलमान दुश्मन पार्टी है। ये इन लोगों का नूरा कुश्ती चल रहा है। हमारा काम है लोकल इशू को हम उठाते रहेंगे, जो बुनियादी मुद्दे हैं अक़लियतों का वो हम उठाते रहेंगे और उस पर आगे बढ़ते रहेंगे। शुक्रिया। देखिए, हर पार्टी का कुछ ना कुछ तो मकसद होता है। आज माइनॉरिटी कांग्रेस यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है बंगाल में माइनॉरिटी के अधिकार के लिए। माइनॉरिटी का अधिकार सिर्फ़ और सिर्फ आपको पेपर में दिखेगा, बड़े बड़े उर्दू पेपर में या हिंदी पेपर में छपवा दिए कि माइनॉरिटी को ये दे रहे हैं, माइनॉरिटी को वो दे रहे हैं, लेकिन दिया क्या जा रहा है? आप इलेक्शन से पहले 2011 में इलेक्शन से पहले आने से पहले आपने कहा कि जो घोटाला वक्फ बोर्ड में हुआ है उसका सीबीआई इंक्वायरी कराएंगे, मुसलमानों की ज़मीन मुसलमानों को दी जाएगी। लेकिन हो क्या रहा है? जब से आप 2011 से हुकूमत में आए हैं यहाँ पे, तब से आप सीबीआई का इंक्वायरी नहीं कराया। बड़ा घोटाला हो रहा है वक्फ बोर्ड में, माइनॉरिटी को उसकी अधिकार नहीं मिला जा रहा है। इमाम लोगों को 500 रुपया और 1500 रुपया का ऐसे भत्ता दिया जा रहा है जैसे भिखमंगों को दिया जा रहा है। और कहाँ से दिया जा रहा है? ये तो वक्फ बोर्ड का ही फीस उठाकर घुमाकर एक बेवकूफ़ बनाने का काम ये सरकार यहाँ पर कर रही है। इसके खिलाफ ये प्रतिवाद है जहाँ पर किया गया है। तो देखा ही होगा कि नेताजी इंदौर स्टेडियम में जो इमाम का प्रोग्राम किया गया था, तो कितने सारे इमाम रोड पर, आप लोग के मीडियम से तो मैंने देखा, आप लोगों ने कहा प्रोग्राम कर रहे, प्रोटेस्ट कर रहे, पर यहाँ पे इमाम की तादाद बहुत। ये एक इमाम को पकड़ के अगर आपके पास गिनाने लग जाएंगे तो आपको शाम हो जाएगा गिनते गिनते। लेकिन आपके मीडिया के माध्यम से हमने देखा कि नेताजी इंदौर स्टेडियम के बाहर आप लोगों ने ही कवरेज किया था कि इमाम और मुअज्जिन दोनों किस तरीके से बिलबिला रहे थे और गिड़गिड़ा रहे थे ममता बनर्जी के लिए, कि उनको धोखा देकर यहाँ बुलाया गया था। नेताजी इंदौर स्टेडियम में उनको बुलाया गया था धोखा देकर कि आपका 5,000 रुपये सैलरी की दिया जाएगा, लेकिन उनको एक वो क्या बोलते हैं, एक सरप्राइज़ दिया गया बेवकूफ़, सिर्फ भीड़ लगाने के लिए। ये एक भेड़ी और ये बकरियों का समझते हैं मुसलमानों को कि इसको सिर्फ भीड़ लगाने के लिए बनाया जाए। आज किस तरीके से उर्दू अकेडमी का हाल हो गया है। उर्दू अकेडमी आज कहाँ जा रहा है? माइनॉरिटी के कलकत्ते में जो उर्दू ज़बान बोलने वाले लोग हैं, आज उनको क्या संरक्षण ये दे रहे हैं उर्दू अकेडमी? ये बताएं। आप लोग जाके उनके करवा रहे हैं देश भर। तो अकेडमी बंद कर दो, उसको मुशायरा अकेडमी कर दो कि ये मुशायरा अकेडमी आज उर्दू अकेडमी नहीं है। अरे उर्दू अकेडमी दिया गया किसी की ज़ुबान के नाम पर कि जो लोग बंगाल में रहते हैं, चाहे वो आसनसोल में रहते हो, चाहे वो मेदिनीपुर में रहते हो या कलकत्ता में रहते हो, उर्दू अकेडमी को उनके ज़रिए से फ़ायदा पहुँचाया जाएगा। आज अगर आपके पास में गवर्नमेंट फ़ंड दे रही है उर्दू को बढ़ाने के लिए, तो आपको तो ये काम करना चाहिए कि जो एग्ज़ाम, जो WBCS का एग्ज़ाम हो रहा है, कोलकाता पुलिस में एंट्रेंस का एग्ज़ाम हो रहा है, उसको आप बांग्ला और नेपाली में आ रहा है क्वेश्चन, तो हम और आप कैसे लिखेंगे? हम तो बांग्ला नहीं पढ़े हैं, बांग्ला ज़बान जानते हैं, बोल लेते हैं, क्योंकि इस देश में रहे, बचपन से यहाँ पैदा हुए हैं, इसलिए यहाँ की ज़बान को बोल लेते हैं। लेकिन हमारी मादरी ज़बान उर्दू है, तो उर्दू के जो बच्चे हैं बहुत टैलेंटेड है बंगाल में। अगर आप उनसे मौका छीनना है इनडायरेक्टली, अगर ये सरकार किसी से उनकी नौकरी को छीनना चाहती है, अफसर को छीनना चाहती है, तो उनको लैंग्वेज के ऊपर हमला करना होगा। आप लैंग्वेज को बांग्ला में क्वेश्चन कर दिया, नेपाली में क्वेश्चन कर दिया, तो आप इंग्लिश में क्यों नहीं किया? हर स्कूल में इंग्लिश पढ़ाया जाता है, कोई ऐसा स्कूल नहीं है जिसमें इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी का तो राजनीति पूरा अलग है, उनसे बात करने का मतलब बेकार, आप लोहा में अपना सर मारिए।
वो धर्म की राजनीति करते हैं, हम लोग सेकुलर हैं। इसके जवाब में 3 चीजें चंदी पाठ करवा रही है कांग्रेस की तरफ से क्या होगा? कांग्रेस की तरफ से संविधान बचाओ आंदोलन होगा। हिंदुस्तान जो है एक लोकतंत्र कंट्री है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया है ये। कोई कुछ भी करे, हम अपने पास से नहीं हटने वाले हैं। जब भी कोई इलेक्शन आएगा तो धर्म की राजनीति। भारतीय जनता पार्टी का तो यही एम है। आपने देखा होगा अभी 4 राज्यों में जो इलेक्शन हुआ, क्या हुआ? धर्म के आजाद पर लड़ा गया। कन्हैया के नाम को पूरा उठाया गया राजस्थान में, मध्य प्रदेश में धर्म के नाम पर राजनीति की गई, छत्तीसगढ़ में धर्म के नाम पर राजनीति की गई। तो धर्म का राजनीति आप 1 पल 2 पल 4 पल जीत लेंगे, लेकिन जिंदगी भर नहीं चलने वाला है। धर्म की राजनीति हिंदुस्तान को एक गड्ढे में ढकेलने वाला काम करेगा। हमेशा लोकतांत्रिक पार्टी रही है। अगर कोई भी पार्टी गलत काम करेगा तो उसको तो हम लोगों को बोलना ही है। अगर किसी के राज्य में कोई घोटाला होगा या कुछ ऐसा रेप जैसा कांड हो जाएगा तो क्या हम लोग अपना मुंह उछाल लेंगे, अपने ज़मीर को छोड़ देंगे? नहीं, हम अपनी आवाज़ को उठाएंगे। प्रोग्रामों से और बड़े बड़े मीनारों से कौम नहीं चलती है, कौम चलती है एजुकेशन से। हम ममता बनर्जी हो या उर्दू एकेडमी हो, ये सारे लोगों को एक ही करते हैं कि कौम का एजुकेशन मत छीनो। अगर हम पढ़ लेंगे, IAS IPS WBCS बन जाएंगे तो हम खुद अपने कौम का लीडर बन सकते हैं। हमसे एजुकेशन मत छीनो, एजुकेशन देने दो हमको। कांग्रेस क्राउड फंडिंग ईमानदारी, अगर बीजेपी की तरह 33,000 करोड़ का मालिक नहीं है, ईमानदार से हिंदुस्तान को चलाया, इसलिए आज लोगों से फिर से मदद मांग के हिंदुस्तान के लोकतंत्र को फिर से खड़ा करेगी कांग्रेस पार्टी।